किस ज़माने से ये शुरुआत की और तब क्या था और अब क्या फ़र्क लग रहा है? ऐसा कि 55 में हमने ऊपर यात्रा करनी चाहिए, तो उसमें बहुत तूफान सा आया, बहुत कष्ट आए, यात्रियों को बहुत दुखी देखा हमने, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो हमने अपने ये कब आप की में, बात है? ये 55 में, तो अपने आप में ही हमने फैसला किया कि कुछ ना कुछ यहाँ यात्रियों के लिए, कुछ लोग तो भूख से ही मृत्यु होती थी, क्यों खाने को कुछ नहीं मिलता था। कुछ लोग थे जो चाय का थोड़ा बहुत इंतज़ाम था, तो हमने दूसरे वर्ष से ही चने और गुड़ आदि ये सामान लेकर एक साथ में कुली लिया, तो रास्ते में भी बांटते गए। तो जहाँ आज पक्की धर्मशाला बनाई है, उस जगहों पे हमने वो थोड़ा चाय का इंतज़ाम किया, तो हमें बड़ी खुशी मिली। और दूसरे वर्ष तो हमने उसको बढ़ा दिया, टेंट भी लगाया और यात्रा भी हमें बढ़ती नज़र आई, क्योंकि यात्रा देखने में छड़ी के साथ ही लोग जाया करते थे। आम जैसे आज अकेले जाते हैं और लाखों में लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं था। ये हमने देखा कि वो जब हमने थोड़ा साधन किया उधर लंगर का, तो दूसरे साल यात्रा काफ़ी बढ़ती नज़र आई। तो हमने ये समझो कि 72 में ही हमने फैसला किया कि यहाँ ठहरने का कुछ साधन बन जाए, तो शायद ये यात्रा शिव महाराज के दर्शन करने लोग सभी गरीब भी आ सकेंगे और सब लोग लाभ उठाएंगे। तो हमने ये 79 में तो बिल्डिंग तैयारी हो गई थी, 79 हमने प्रण कर लिया, क्योंकि एक सामने ही हमारे देखते ही तूफान आया कि एक बुढ़िया की मृत्यु होगी, हमारे देखते देखते ही। हमने पक्का फैसला अपने आप में कर लिया कि जब तक यहाँ पक्की धर्मशाला ना बना लें तो हम नीचे नहीं जाएंगे। तो हमने पानी पीना तक भी त्याग दिया, छोड़ दिया। तो आखिर पे ये शेख अब्दुल्ला साहब को खबर मिली, ये होम मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह, ये हमारे को पहले भी मिलते जुलते थे, इनका मेलजोल था, वो भी मिले। उन्होंने भी कहा कि शेख साहब यहाँ धर्मशाला तो इजाज़त दे दो आप। तो शेख साहब ने कहा हम खुद मिलना चाहते हैं स्वामी जी को। तो उन्होंने 79 में हमने ये फोल्डिंग बिल्डिंग भाखड़ा डैम की वर्कशॉप से बनाकर तैयार करके लाए। उनने कहा यहाँ बननी मुश्किल है, तो हमने समझाया उनको, हमारे साथ इंजीनियर थे भाखड़ा के, उनने कहा हम फोल्डिंग बना कर लाए हैं। तो शेख अब्दुल्ला साहब ने इतनी रहम दिल, हम बड़े खुश हुए, उनने लिखकर भी दे दिया हमें कि जाओ बनाइए आप। जब हम ऊपर उद्घाटन के लिए तैयारी की तो उन्होंने कहा मैं खुद आऊँगा। जब तैयारी की, बल्कि चल पड़े गाड़ी में बैठ के, इतनी तबीयत उनकी ख़राब हुई। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने भेजे, उन्होंने फीता काटा उस धर्मशाला का। तब से तो ये यात्रा देखने को हम हैरान हुए, लाखों में ही बढ़ती जा रही है। ये उनकी देन है, हम तो यही कहेंगे, वो रहम दिल थे। और फिर उसी साल हमने ये रास्ता देखा, एक फौजी ने हमें ये रास्ता दिखलाया छोटा बालटाल का। तो देखिए स्वामी जी ये बहुत छोटा है, तो हमने खुद ये सफ़र किया, तो बिल्कुल हम 2 ढाई 3 घंटे में पहुंच गए। हम बड़े खुश हुए कि यहाँ भी इंतज़ाम हो सकता। तो दोबारा फिर हम शेख अब्दुल्ला साहब महाराज को, उनको चीफ मिनिस्टर साहब को मिले, तो उन्होंने बिल्कुल ही इनकार नहीं किया, बल्कि हमें यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि जो नीचे गिरी हुई लकड़ी है बिल्डिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये 80 में बनाना शुरू कर दिया, बालटाल का रास्ता भी और ये बिल्डिंग भी बन के तैयार हुई। तो खुदा की उस मालिक की मर्जी से वो शेख साहब तो चलते हुए, फिर फ़रूक साहब ने भी बहुत मदद दी। आज भी हमारे देखने में आया, हम आज ही यात्रा से वापस आए हैं, क्योंकि मुरारी जी उधर मुरारी बापू कथा कर रहे थे, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया था, तो हम भी पहुँचे। उनका इंतज़ाम भी ठहरने का हमने किया, तो देखा तो बहुत ही ज़्यादा लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। गरीब लोग भी इस रास्ते से जा सकते हैं, और हमारा मन भी खुश हुआ कि यहाँ जो हमने मेहनत की थी, जहाँ दिल से लगन की थी इस रास्ते के बनाने के लिए, आज हम इतने खुश हैं। ये हमारी गवर्नमेंट, कश्मीर गवर्नमेंट भी
काफ़ी मदद कर रही है, हमारे देखने में आया है। हम खुद भी देखा उधर, और मिलिट्री के जवान भी इस काम में मदद दे रहे हैं। तो आज थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे, हमारा ये मन कहता है। और कुछ देखने को भी नज़र आ रहा है कि ये यात्रा करोड़ों ही में जा सकती है और कश्मीर को पूर्ण लाभ पहुंच सकता है। इतना हम कहना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, गवर्नमेंट ध्यान दे यात्रियों की सुविधा के लिए, तो इसमें बेहतर होगा। और हम तो दिल से ये कहेंगे कि इनको गवर्नमेंट को, कश्मीर को ज़्यादा बढ़ोतरी मिले और ज़्यादा खुशहाली मिले, क्योंकि यहाँ शिव महाराज विराजमान है। साक्षात शिव जी महाराज वेदों में लिखा हुआ है, इसका जो वर्तान है, इसका जो महिमा है अमरनाथ की ग्रंथों में, वेदों में, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ, करोड़ों वर्ष की ये आदि शिवलिंग है। तो इनके दर्शनों के लिए सबका हक बनता है और सभी यात्रु लाभ उठाएं। और हमारा आशीर्वाद है, ये रास्ता थोड़ा सा ध्यान दें तो पक्का बन जाए, तो यहाँ करोड़ों में यात्रु चल सकते हैं। और ये हम दिल से बोलना चाहते हैं कि इस जगह के लिए, इस रास्ते के लिए हम और भी तवज्जो देंगे। हमारे सेवक जो सेवादार हैं वो जब हमने शुरू किया तो इसमें भी कोई कमी नहीं आई, सेवा होती रही, यात्रा बढ़ती रही। आज तो हम बहुत ही खुश हैं। यात्रा तो शुरू हो ही नहीं, तो अब भी लोग बहुत हज़ारों में जाते हम देखे हैं और वापसी पे देखे हैं। तो यहाँ कर्मचारी भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। बस इसी में हूँ। आपको देखा हुआ है। मैं आश्रम वाली ऐसे बोलती हूँ। स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। आज तो आ जाओ।